चलिए, तो हमको पढ़ना है आज एलिमेंट ऑफ साइंस में, और उसमें भी मैथमेटिक्स का दूसरा चैप्टर हमको पढ़ना है जिसका नाम है ट्रिग्नोमेट्री या त्रिकोणमिति। त्रिकोणमिति में से 4 नंबर का आएगा 12वीं कक्षा में कृषि विज्ञान के पेपर में। इसमें से 2 नंबर के आएंगे ऑब्जेक्टिव। ऑब्जेक्टिव हम बाद में देखेंगे, और 2 नंबर का आएगा थ्योरी। तो थ्योरी के हम सारे क्वेश्चन आज अटेम्प्ट करने वाले हैं जो पूछे हैं। उसमें भी चतुर्थांश से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। कुछ मैं बेसिक बता देता हूं त्रिकोणमिति में। तो बेसिक आप लोगों को पता होगा, इसको हम चतुर्थांश हम पढ़ेंगे आज। चतुर्थांश से क्वेश्चन होते हैं, तो ये चतुर्थांश कैसे करते हैं या क्या होता है। तो त्रिकोणमिति में चार चतुर्थांश होते हैं। तो इसमें बताइए यहाँ पर कितना होता है 0 डिग्री, या इसी को हम क्या बोलते हैं 360 डिग्री। यहाँ पर कितना 90 डिग्री का कोण बनता है, ये 90 लेते हैं, और 90 और ये भी 90 है, तो 90 90 कितना हो जाता है, ये 180 डिग्री हो जाता है टोटल। अब ये भी 90 का बनता है यहाँ पे, तो ये 90 जोड़ देंगे तो 270 डिग्री होगा, और इधर फिर 90 जोड़ देंगे तो ये कितना हो जाएगा 360 हो जाएगा। ठीक है, तो ये हमारे, और इसमें इसको बोला जाता है फर्स्ट, प्रथम चतुर्थांश, पहला घर भी बोल सकते हैं, फर्स्ट चतुर्थांश, द्वितीय चतुर्थांश, तृतीय चतुर्थांश, तीसरे के बाद चौथा चतुर्थांश। ठीक है, 4 चतुर्थांश हैं। उनमें थीटा की स्थिति देख लेते हैं कैसी होती है। तो सब में अलग अलग होती है, इसके लिए हमने एक ट्रिक लिखी थी। ट्रिक ये है, ऑल स्कूल टू कॉलेज, ऑल स्कूल टू कॉलेज। तो पहले घर में ऑल मतलब जितने भी थीटा है 6 के 6 पॉजिटिव होंगे, प्लस होते हैं। दूसरे वाले में साइन परिवार क्या होता है, प्लस होता है, साइन और कोसेक होता है प्लस, बाकी के सब माइनस। वेरी गुड, बाकी के थीटा सब माइनस। ऑल स्कूल टू फॉर टेन परिवार, 10 परिवार, इसमें 10 और कॉट कैसा रहेगा, पॉजिटिव रहेगा, और बाकी के सब नेगेटिव होंगे, बाकी के सब माइनस होंगे बाकी के। और कॉलेज में कोश परिवार और सेक परिवार, ये दोनों क्या होंगे बेटा, पॉजिटिव होंगे, बाकी के सब नेगेटिव, बाकी सब माइनस होंगे। अब आइए यहाँ पे, तो देखिए अगर कहीं पे लिखा मिला 90 माइनस थीटा, तो इसका मतलब कौन से चतुर्थांश में है, पहले में आएगा। और उसी प्रकार अगर लिखा है 360 प्लस थीटा कहीं भी, तो ये भी पहले घर में आएगा। ठीक है, तो ध्यान रखना 90 पे, 90 पे और 270 पे ये थीटा क्या होता है, चेंज होता है। क्या होता है, चेंज होगा, परिवर्तित होगा, चेंज होता है, ये आपको ध्यान रखना है। और 360 पे और 180 पे थीटा नो चेंज होता है। कैसा होता है, नो चेंज, मतलब कि अपरिवर्तित रहता है, बदलता नहीं है, नो चेंज। ठीक है, अब आपको ये ध्यान रखना है, थीटा चेंज होता है 90 पे और 270 पे, तो कौन सा त्रिकोणमितीय अनुपात किस में चेंज होता है। तो चेंजिंग का क्रम मैं यहाँ लिख देता हूं, तो ध्यान रखना, चेंज में इसमें बता देता हूं, यहाँ लिख रहा हूँ चेंज कौन किस में होगा। तो देखिए साइन जो होता है ये किस में चेंज होगा, कॉस में होगा। किस में होगा, कॉस में। कॉस किस में होगा, साइन में होगा। टेन किस में होगा बेटा, कॉट में होता है। और कॉट किस में होगा, टेन में होता है। बचा क्या, कोशेक बचा। कोशेक किस में होगा, सेक में होगा। तो सेक किस में होगा, सेक कोशेक में होगा सर। ठीक है, चेंजिंग का ये है, चेंजिंग 90 पे और 270 पे करनी है, 360 और 80 पे थीटा चेंज नहीं होगा। तो देखिए पहले घर में 90 माइनस थीटा लिखा है, तो 90 से माइनस हो रहा है तो भी पहले घर में आएगा। अगर 360 से आगे चलेंगे प्लस होगा तो भी पहले घर में आएगा। उसी प्रकार यहाँ पर 90 प्लस
थीटा होगा तो कहाँ पे आएगा, 90 प्लस थीटा होगा तो दूसरे में आएगा। और अगर 180 में से माइनस करेंगे तो इसमें किस में आएगा, तो भी दूसरे में ही काउंट होगा। उसी प्रकार 180 में प्लस करेंगे तो कौन से में चला जाएगा, तीसरे वाले में चला जाएगा। और अगर 270 से माइनस होंगे तो भी किस में आएगा, तीसरे वाले में आएगा। उसी प्रकार यहाँ भी अगर 270 प्लस थीटा लिखेंगे तो कौन से घर में, चौथे घर में, चौथे चतुर्थांश में आएगा। या 360 माइनस थीटा करेंगे तो भी कौन से घर में आएगा बेटा, चौथे में ही आएगा। ये हमारा चतुर्थांश है, ये समझ में आया सबको? नहीं आया तो एक बार और बता देते हैं। जीरो से लेकर हम 270 तक ये लिखते हैं। इसमें 4 घर बनते हैं, 4 चतुर्थांश, पहला, दूसरा, तीसरा और चौथा। पहले चतुर्थांश में थीटा कब माना जाता है, जब या तो 90 से माइनस हो रहा हो या 360 से प्लस हो रहा हो। दूसरे में कब माना जाएगा, या तो 90 से आगे जा रहा हो, प्लस हो रहा हो थीटा, या 180 से माइनस हो रहा हो। उसी प्रकार तीसरे में कब माना जाएगा, 180 से प्लस हो रहा हो या 270 से माइनस हो रहा हो। उसी प्रकार चौथे में 270 से प्लस हो रहा हो या 360 से माइनस हो रहा हो। तो इसमें सिंपल है, देखो 360 में कुछ जोड़ेंगे तो कहाँ चले जाएंगे, आगे खिसक जाएंगे, वही प्लस 1 में आ गए। या 90 से माइनस गए तो भी किस में गिरेंगे, 1 में। 90 से प्लस हुए दूसरे में चलेगा, भाई 90 से आगे चलेगा ना, भाई 90 में कोई थीटा प्लस किया तो कहाँ, दूसरे में चलेगा। उसी प्रकार 180 में से माइनस करेंगे तो भी कहाँ, दूसरे में। 180 में प्लस किया तीसरे में, 270 से माइनस किया तो भी तीसरे में। अरे आगे और पीछे तो आ रहा ना भाई, 270 में प्लस करा तो आगे बढ़ गए, कौन से में चले गए, चौथे में। और 360 में माइनस करे तो भी कहाँ आ गए, चौथे में आ गए। समझ में? थीटा चेंज किस पे होगा, 90 डिग्री पे और 270 पे, और नो चेंज किस पे रहेगा, 360 और 180 डिग्री। क्लियर है? साइन किस में चेंज होगा, साइन किस में होगा, साइन कॉस में होगा, कॉस साइन में होगा, टेन कॉट में और कॉट टेन में, कॉसेक सेक में और सेक कॉसेक में हमेशा चेंज होता है। ठीक है? और ये ट्रिक याद रहेगी। पहले चतुर्थांश में सभी के सभी त्रिकोणमितीय अनुपात कैसे होते हैं, 6 के 6 प्लस होते हैं। दूसरे में कौन प्लस होता है, साइन और कॉसेक, बाकी के सब माइनस। तीसरे में टेन और कॉट प्लस होगा, बाकी के सब माइनस। चौथे में कॉस और सेक प्लस होगा, बाकी के सब माइनस। वेरी गुड, ये आप याद रखना, आगे हम बताने वाले हैं, आगे हम पढ़ाने वाले हैं। तो आगे चलते हैं, त्रिकोणमिति में हम आगे इसके सॉल्व करते हैं क्वेश्चन। तो आइए, तो इसमें ध्यान रखना, पहला क्वेश्चन है हमारे पास, क्या कह रहे हैं, 270 कह रहे हैं, 270 प्लस थीटा के 4 के 4 त्रिकोणमितीय अनुपात के मान लिखें। हम तो 6 बता सकते हैं, 4 क्या, हम तो 6 भी बता सकते हैं, क्योंकि हमें सब पता है। ठीक है? तो कैसे बताते हैं, अभी ये सब आप याद रखना, इन्हीं के इनसे ही होंगे सारी चीजें सॉल्व। तो देखिए, जैसे मान लो पहला सवाल है, पहला क्वेश्चन कह रहा है 270 के निकालना है। किसके निकालना है, 270। इसमें बता दूं डायरेक्ट, जैसे मान लो ये लिखा है साइन, अब देखिए इसका 270 प्लस थीटा के 6 निकालना है, तो पहले साइन निकालते हैं। साइन लिया 270 प्लस थीटा, ठीक है, इसको सॉल्व करना है। इसको सॉल्व कौन से करेंगे, देखिए यहाँ पे पहले नंबर तो ये देखिए, ये 270 प्लस थीटा है तो कौन से चतुर्थांश में आएगा, बताइए। तीसरे वाले में आएगा कि चौथे वाले में आएगा, चौथे में आएगा, वही हम कह रहे हैं, किसमें आएगा, चौथे में आएगा। वेरी गुड। तो चौथे वाले में मुझे बताइए, साइन परिवार कौन प्लस होता है चौथे वाले में, कॉस और सेक। इसके अलावा किसमें होते हैं, माइनस में। इसका मतलब चिन्ह कौन सा आएगा, क्लियर है? अब मुझे ये बताओ, ये दो ही चीज देखना है, एक तो चिन्ह देखना है, एक चेंज होगा कि नहीं होगा। तो 270 है भैया, चेंज होगा कि नहीं होगा, साइन है तो काय में चेंज हो जाएगा, कॉस में। हमारा आंसर क्या हो जाएगा, माइनस कॉस थीटा। ये पीछे की वैल्यू वैसी वैसी लिख देते हैं, ठीक है, क्लियर है? उसी प्रकार साइन हो गया तो कॉस में आ जाइए आप।
कॉस जो 270 प्लस थीटा कौन से घर में है भाई, वही चल रहा है ना भाई, चौथे में ही आएगा भाई। कॉस भी कैसा आएगा, क्योंकि उसमें कौन कौन होते हैं पॉजिटिव। अच्छा कॉस होता है, कॉस और सेक होता है, तो इसका मतलब सर ये प्लस में आएगा, इसलिए कोई सा चिन्ह नहीं लगा है। 270 चेंज होगा, कॉस काय में चेंज हो जाएगा, साइन में थीटा। समझ में आ रहा है। इसी प्रकार देखो टेन, अब हमको ये पता है टेन किस में होगा, माइनस में होगा चौथे घर में, क्योंकि चौथे में ही चलेगा ना 270 प्लस, तो भैया माइनस आ जाएगा। और टेन काय में चेंज होगा, कॉट में। उसी प्रकार कॉट काय में हो जाएगा, टेन में। ये माइनस क्यों आ रहा है ये समझ में आ रहा होगा आपको, क्योंकि कॉस और सेक होता है प्लस, बाकी के सब माइनस। अब ये सेक आ गया, इसका मतलब सेक तो प्लस आएगा यहाँ पे, लेकिन 270 था तो सेक किस में चेंज होगा, कोशेक। उसी प्रकार इधर देख लीजिए, 270 प्लस थीटा कोसेक है, माइनस आएगा, ठीक है। कोसेक 200 कोसेक किस में चेंज हो जाएगा, सेक में। क्लियर है सबको। तो हमने 4 ना निकाल के 6 देख लिए। कितने देख लिए, क्लियर है, निकाल लोगे, ठीक है। आगे चलते हैं, अगला क्वेश्चन है, कह रहे हैं कि ये बताइए आप, cos 60 डिग्री को प्रूव करिए, LHS बराबर RHS। cos 60 डिग्री बराबर 1 माइनस टेन स्क्वायर 30 डिग्री अपॉन में 1 प्लस टेन स्क्वायर 30 डिग्री। अब ये सारणी मैंने वैसे कल बता दी थी, डायरेक्ट बता रहा हूं मैं, निकालना मैंने कल बताया था, ठीक है। आप याद कर लेना इनके मान 60 तक, ठीक है, सभी के मान रखने होते हैं। तो cos 60 प्रूव करना है, उसके लिए आप क्या करो, इसके मान रख दो। किसके मान रख दो, tan 30 डिग्री के, ठीक है, मान रख दोगे। चलिए 1 मिनट रुक जाइए, मैं सारणी दोबारा से बना के बताऊं कि कोई डायरेक्ट करवा दूं, बताइए। निकालना आने लगी सारणी, बना लेते हो क्यों भाई, सभी लोग, वेरी गुड, सबको आना चाहिए, या फिर मान याद कर लो सबके, ठीक है। सारणी कैसे बनाते हैं, 3 स्टेप बताई थी मैंने, कौन को याद है बताओ जरा, बताना बेटा। देखो कैसे बनाते एक बार बताएं, पहले लेके सर 0 से लेकर हम 4 तक डिजिट लिखते हैं, 3 और 4, ठीक है। फिर इसमें क्या करते हैं, सभी में 4 का भाग लगाते हैं, क्या लगाते हैं, 4 का भाग लगाते हैं 3 स्टेप में। फिर इसका सबका वर्गमूल या अंडर रूट लेते हैं, इसके बाद में इसको सॉल्व कर देते हैं। तो यहाँ पर सर 0 डिग्री का मान निकल आता है, यहाँ पर 30 डिग्री का, यहाँ पर 45, यहाँ पर 60 डिग्री और यहाँ पर 90 डिग्री का, जो हमको जरूरत पड़ने वाली। तो यहाँ पर जो मान निकलते हैं सर साइन के प्राप्त होते हैं, इसमें भाग लगाएंगे 4 का 0 में तो क्या आएगा, 0 आ जाएगा। इसको सर करेंगे तो 1/2 हो जाएगा, इसको 2 एकम 2, 2 दूनी 4, 1 करनी 2 हो जाएगा सर। ये कितना हो जाएगा, करनी 3/2, 2 बाहर आ जाएगा, 4 एकम 4, 1 का 1 आ जाएगा। तो साइन के इस प्रकार मान प्राप्त हो जाएंगे, साइन के 90 डिग्री तक के मान प्राप्त हो जाएंगे। फिर हमने तुमको बताया था कॉस के मान कैसे निकालेंगे, इसके पीछे से लिख देंगे सर, कॉस क्या जाएंगे, 1 लिखा यहाँ पर, अब क्या आएगा √3/2, फिर क्या आएगा 1/√2, फिर 1/2, 0 का 0। फिर हमने आपको बताया था टेन का मतलब होता है, टेन थीटा बराबर होता है साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा, मतलब कि साइन के थीटा में कॉस थीटा का मान दे, मतलब भाग लगा देते हैं तो टेन निकल आता है। तो देखो भाग लगा देते हैं डायरेक्ट सर, तो टेन निकल आएगा हमारे पास 10। तो देखो 1 का भाग 0 में लगाएंगे, तो जब किसी संख्या का भाग लगाएंगे तो क्या आएगा, 0 में किसी भी संख्या का भाग देते 0 हो जाएगा, ये 2 से 2 कट जाएगा, क्या बचेगा 1/√3, इधर ये कट जाएगा रूट से रूट, 1 बचेगा, इधर 2 से 2 कट जाएगा, क्या बचेगा √3। और जब 0 का भाग किसी संख्या में देते तो इनफिनाइट आता है, अनंत आता है, ठीक है भाई। 0 में किसी संख्या को देंगे तो 0 आएगा, लेकिन 0 का किसी संख्या में, देखिए यहाँ पे क्या हो रहा है, 0 में दे रहे थे किसी संख्या का, तो 0 में दोगे तो वो सबको 0 बना देती है,
कोई भी संख्या हो वो इसको जीरो ही बना दे। लेकिन अगर जीरो का किसी संख्या में देते हैं तो वो अनंत बन जाता है। क्या बन जाता है? क्लियर। अब देखिए, और उसी प्रकार हमको पता है साइन का उल्टा होता है कोसेक। तो साइन के मान को अगर हम पलट देते हैं या उलट देते हैं तो पूरे किसके निकल आते हैं हमारे पास? किसके मान आ जाते हैं? कोसेक के आ जाते हैं। किसके आ जाते हैं? कोसेक थीटा, क्योंकि इसका मतलब होता है 1/sin थीटा। जब 1 के बटे में साइन के मान को ले जाते हैं तो वो या तो पलट दो डायरेक्ट, या वो अपने आप पलटा ही जाता है। उसी प्रकार कॉस जो है, कॉस का उल्टा क्या होता है? सेक होता है। 1/सेक थीटा। तो इसके मान को पलट दोगे तो किसका हो जाएगा? कॉस का। सॉरी, कॉस कह रहा हूं, सेक थीटा होता है। सेक थीटा क्या? 1/कॉस थीटा होता है। उसी प्रकार कॉट थीटा क्या होता है? 1/tan थीटा। टेन के मान को पलट दोगे तो ये हो जाएगा। जैसे मैं आपसे कहूं कि कोसेक 0 डिग्री का मान कितना होगा, तो जीरो का उल्टा अनंत होता है। ध्यान रखना, अनंत का जीरो होता है। तो जहां जीरो आए तो उल्टा क्या हो जाएगा? तो कोसेक 0 का मान कितना? अनंत। कोसेक 30 डिग्री का मान 2। कोसेक 45 का करनी 2। कोसेक 60 का 2/√3। और 1 का तो 1 ही होगा, ठीक है। कोसेक 90 का 1। उसी प्रकार इसमें बोलूं मैं कि बताइए सेक 0 डिग्री का मान कितना होगा? 1 ही होगा। इसको पलटेंगे तो 1 ही आएगा। अगर मैं कहूं कि सेक 30 डिग्री का मान क्या होगा? 2√3। वेरी गुड। और मैं कहूं कि सेक 45 का करनी 2, सेक 60 का 2, और सेक 90 का 0 का उल्टा अनंत। क्या आ जाएगा? अनंत, इन्फिनाइट। अभी tan का उल्टा क्या होगा? देखिए tan कॉट। तो जैसे मैं कहूं कि कॉट 0 डिग्री का मान क्या होगा? 0 का उल्टा अनंत। फिर मैं कहूं कि कॉट 30 डिग्री का करनी 3, कॉट बोलो ना भाई 45 का 1, कॉट 60 का 1/करनी 3, और ये इनफिनाइट का उल्टा 0 हो जाएगा। तो कॉट 90 का मान कितना होगा? 0। समझ में आया 6 के मान? ठीक। आगे जरूरत लगने वाली है, आप मेरे को बताएंगे अभी सवाल में पूछूंगा तो, ठीक है। भैया इससे आप ये मान के चलना कि ये ऑब्जेक्टिव में इससे बहुत सारे क्वेश्चन पूछे जाएंगे, ये जो मैं बता रहा हूँ चतुर्थांश और ये मान याद कर लेना आप, बाद में मत कहना। चलिए देखो करते हैं इसको। कह रहा है cos 60 डिग्री बराबर 1 - tan स्क्वायर 30 डिग्री बटे 1 + tan स्क्वायर 30 डिग्री। इधर देखिए भाई, आपको ये सिद्ध करना है, या ये cos 60 डिग्री आपको लाना है। आप हम इसको लेके चलेंगे, RHS को LHS ले आएंगे तो चीज प्रूव हो जाएगा। तो 1 - cos tan 30 डिग्री है। तो भाई मुझे एक बात बताओ, tan 30 की मान कितनी होती है? बोले tan 30 डिग्री का मान, जल्दी आना चाहिए जवाब। 1/√3। देख लेना, एक बार गलत हुआ तो तुमको धो दूंगा वॉशिंग पाउडर से, ठीक है। एक बार और चेक कर लेना। 1 प्लस, हाँ इसका भी कितना आ जाएगा? 1/√3। इसका स्क्वायर है तो इसका स्क्वायर लगा दो, लगा दिया। इसको सॉल्व करेंगे सर, 1 - 1 का स्क्वायर करेंगे तो 1 ही आएगा ये, और √3 का स्क्वायर करेंगे तो रूट से रूट कट जाएगा, 3 बचेगा। इधर कितना? 1 + 1/√, ये आएगा। इसके बटे में कुछ नहीं, एक कर लो, इसके बटे में कुछ नहीं, एक कर लो। फिर ये गुणा कर दो, इसका इसमें, इसका इसमें, और नीचे का नीचे। तो 3 एकम 3 -1/3, 3 ही आएगा। अपॉन इसका कर दो 3 एकम 3 + 1 एकम 1 और 3 एकम 3, 3 से 3 कट गया, 3 में से 2 1 गया, 2 बचे, 3 और 1 4 हो गया, 1/2 हो गया, 2 एकम 2, तो 1/2 आ गया। और 1/2 होता है cos 60 डिग्री का मान। कितने का होता है? तो हो गया प्रूफ। 1/2 की जगह हम क्या लिख सकते हैं? cos 60 डिग्री लिख सकते हैं। cos 60 ही हमको प्रूफ करना। क्लियर है? चलिए आगे चलते हैं। अगला सवाल
ये रहा आपके लिए। ये है क्वेश्चन, ये रहा। कह रहा है आप कोसेक स्क्वायर 45, सेक स्क्वायर 30, साइन स्क्वायर 90, कॉस 60 डिग्री बराबर 4/3 प्रूव करिए। तो एलएचएस लेके चलेंगे हम, आरएचएस ले आएंगे। देखिए यहाँ पर मान अकेले रखना है, बताना मान गलत नहीं होना चाहिए, सही बताओ चाहे देख के बताओ, ठीक है। चलिए देखो इधर, तो इधर देखो कोसेक 45 है, बताइए कोसेक 45 का मान बताओ जल्दी फटाक से। √2, इधर देखते चलना कोई गलत नहीं होना, और स्क्वायर है तो स्क्वायर लगा देंगे। फिर बताइए सेक 30 2/√3 का होल स्क्वायर आएगा। फिर है साइन 90 का मान 1 का स्क्वायर 1 ही होता है, लिखने की जरूरत नहीं है वैसे। अब cos 60 का बताओ 1/2। तो देखिए इसको सॉल्व कर लेते हैं। ये √2 को करा तो 2 आ जाएगा इधर, इसका 2 दूनी 4/3 हो जाएगा। इधर 1 का तो कोई मतलब नहीं है, 1/2 लिख दो, ये 2 से 2 कट गया। क्या प्रूफ हो गया? यही लाना था सिद्ध। अरे भैया यही तो बता रहे हैं हम, कहाँ से आया है? अरे यही तो बताया है। अरे इसको 2 बार लिखेंगे √2/√2, तो ये कट जाएगा ना करनी से कट, तो ये 2 बचेगा बाहर। जैसे मान लो इसको हम ऐसा भी तो लिख सकते हैं 2√2, दोनों करनी थी साथ में लिख दिया, जोड़े में से बाहर निकल आता है, ये 2 आ गया। उसी प्रकार 2 का स्क्वायर 2 बार गुणा करेंगे तो कितना है? अरे भैया 2 दूनी, हे भगवान, अब आ गया। ये ठीक ठीक ठीक, कोई दिक्कत नहीं, कोई बात नहीं, कोई बात होता है। आगे चल, अगला कह रहा है कि भैया त्रिभुज ABC है, उसके कोण हैं 3, ABC के त्रिभुज के कोण है, तो सिद्ध करो कि cos B + C + cos A = 0 होता है या होगा। तो ठीक है भैया, ये त्रिभुज है, हमने त्रिभुज बना लिया, कौन का? A और B और C का बनाया। हमको पता है त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 होता है, तो योग मतलब जोड़ A धन B और धन C, त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 होता है, ठीक है। 180 लिख सकते हैं। अब हम यहाँ से 2 कोण निकाल लेते हैं, B + C। क्यों निकाल रहे हैं ये B + C, ये भी ध्यान रखना, क्योंकि हमारे क्वेश्चन में B + C है यहाँ पे, इसलिए हमको ऐसा करना पड़ रहा है। तो B + C, तो B + C लिखा और 180, और ये A को हमने इस साइड भेज दिया, तो ये प्लस का था तो काय का हो जाएगा? माइनस का हो जाएगा। वेरी गुड। अब हमारे को कुछ कुछ चाहिए है, कुछ कुछ क्या चाहिए है? हमारे को कुछ ऐसा चाहिए है, कुछ ऐसा। तो एक काम करो, मैथ का रूल है, जो भी चाहिए है दोनों तरफ कर लो, कोई दिक्कत नहीं है। तो दोनों तरफ इसमें कॉस ले लेंगे हम, क्या ले लेंगे? क्या ले लेंगे भैया? कॉस। तो दोनों तरफ, दोनों पक्षों में हमने कॉस लिया, तो ये हो जाएगा कॉस B धन C, और ये हो जाएगा कॉस 180 प्लस माइनस A। अरे हो जाएगा भैया, क्योंकि जब अपन बराबर ले रहे हैं काट भी सकते हैं इसको, तो फिर बाद में यही मिल जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। अब क्या कर सकते हैं, हमको क्या चाहिए भैया? कॉस B + C मिल गया, बिल्कुल मिल गया। अब और क्या चाहिए? कॉस A और मिल जाए तो मजा आ जाए। तो एक काम करेंगे हम, इसको थीटा से घुमा दो। कॉस B + C तो था ही हमारे पास, बराबर कॉस 180 माइनस थीटा, कौन से घर में पहुंचा बताओ? 180 में से माइनस हो रहा, वेरी गुड। दूसरे में पहुंच गया, कौन से? दूसरे में, वेरी गुड। तो दूसरे में पहुंच गया, तो दूसरे में मुझे बताओ, एक तरीका तो ये है कि दूसरे में बताओ कॉस कैसा होता है? भाई नेगेटिव होगा, साइन परिवार प्लस होता है, तो माइनस लगा दिया भैया। 180 चेंज होगा कि नहीं होगा? नहीं होगा भैया 180, तो इसका मतलब कॉस की जगह कॉस A ही आ जाएगा। समझ में आ रहा है? अब देखो इधर, अब क्या करना है, अगर मेरे को कॉस A चाहिए इधर प्लस में, इस साइड माइनस में है, तो मैं इस साइड भेज दूंगा तो प्लस में हो जाएगा। तो हमारे पास कॉस
बी प्लस सी तो इस साइड पहले से ही था, इस कॉस माइनस कॉस ए को इस साइड ले आए बराबर के, तो ये किस में हो जाएगा रे, कॉस ए प्लस में हो गया। अब इधर तो सब ही ले गए सर, कुछ बचा ही नहीं, कुछ नहीं बचता है तो फिर तो जीरो बचता है, क्या बचता है, जीरो, तो बन गया हीरो, हो गया प्रूफ। यही तो करना था सिद्ध सर, इसके बराबर में जीरो आना चाहिए था, आ गया है जीरो। ठीक है, क्लियर है भाई, बोल तो दो रे, वो दादाओ, हाँ बोलते भी नहीं। अगला प्रश्न, अगला कह रहा है कि ये बराबर तुम जीरो लेके आओ, इसके पूरे बराबर में जीरो लाओ तो हीरो बन जाओगे। तो ठीक है, लाते हैं। कैसे लाते हैं, देखो भैया, कॉस ए था, कॉस ए प्लस, इसको घुमाओ रे, 270 प्लस थीटा, कौन से घर में पहुंच गए हैं, चौथे में पहुंच गए। चौथे में कौन होता है, साइन, कॉस, कॉस और सेक है, कॉस और सेक होते हैं, बाकी सब है। इसका मतलब साइन है तो काय में आएगा, माइनस में आएगा। 270 चेंज होगा, बिल्कुल होगा। साइन कौन में होगा, वेरी गुड, कॉस में होगा। एक ही जगह एक आ गया, खत्म। यहाँ पे आगे चलते हैं, माइनस लगा है, खतरे का चिन्ह माइनस लगाया। अब इधर से आ जाइए भैया, साइन 270 माइनस थीटा, कौन से घर में, अरे भैया तीसरे में आएंगे। अरे वो पर बात तुमको ध्यान नहीं है, उसको खोल के देखो, बहस मत करा करो। कौन से पहुंच गए, तीसरे में पहुंच गए। तीसरे में कौन, टेन परिवार, ये साइन है भैया, माइनस में आएगा। ये माइनस तो पहले से ये वाला है, और अब ये वाला लगाएंगे क्योंकि ये तो माइनस में होता है। साइन 270 चेंज होगा कि नहीं होगा, किस में होगा, कॉस में हो जाएगा। ठीक है, आगे चलते हैं भाई, प्लस कॉस 180 माइनस थीटा या ए, तो भैया 180 माइनस थीटा कौन से घर, दूसरे घर में, वेरी गुड। तो दूसरे घर में है, पहले प्लस लगा लो। दूसरे घर में है तो मुझे ये बताओ, दूसरे घर में कौन कौन प्लस होता है, साइन और कोसेक, बाकी सब माइनस में, तो काय में आएगा भैया, माइनस में आएगा। 180 ये चेंज होगा कि नहीं होगा, नहीं होगा, तो कॉस का कॉस आ जाएगा, कॉस ए। अरे हो गया यहाँ तक सॉल्व, ठीक है। अब कुछ नहीं करना है सर, कोष्टक हटा दो, चिन्ह उसके हिसाब से कर दो, काम खत्म। कॉस ए, इस माइनस, इस प्लस और माइनस माइनस हो गया, ये बाहर निकल आए कॉस ए, ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, कॉस ए हो गया। ये प्लस और माइनस माइनस हो जाता है, हो जाएगा। ठीक है, अब जे माइनस जे प्लस, जे माइनस जे प्लस, सब काट पीट के सर बचा गया 0/सन्नाटा, और यही सिद्ध करना था, 0/सन्नाटा हो गया। ठीक है, कुछ भी नहीं है सर, एक स्टेप में खत्म। ये चतुर्थांश बेस्ड है, चतुर्थांश जिसने अच्छे से पढ़ा है उससे तुरंत बन जाएगा। अगला, अगला है